हाँ जी। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब पुर्तगालियों ने ये रास्ता ओपन करा दिया तो इस रास्ते से अब डच भी आएंगे, अंग्रेज भी 1608 में आएंगे, उसके बाद में डेन 1616 में एंट्री करेंगे और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये सब जो है पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए। इन सबको हिंदी में कन्वर्ट करने का टाइम नहीं मिला मुझे थोड़ा सा, जिसकी वजह से आज इंग्लिश में तबीयत ना ठीक होने के कारण, है ना। तो वो कल करके मैं ले आऊंगा, सारे के सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड जो भी। तो ये देखिए पुर्तगालियों के बारे में वास्को डी गामा तक जो भी चीजें हम लोग ने देखी वो देखी। पुर्तगाली वाइसराय जो थे, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो अल्बुकर्क के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था कोचिन के अंदर, मतलब एक किला बनवाया था, ठीक है, और गोवा को 1510 में कैप्चर भी किया था। ये 1510 की जो बात हो रही है, तो इस समय में भारत के अंदर शासक कौन होगा? केडीआर तो चलो विजयनगर में था, मैं अगर इंडिया में पूछूं उस समय दिल्ली सल्तनत किसके हाथों में थी? लोधी वंश चल रहा था, ठीक है। लोधी वंश में कौन शासन कर रहा था? आदिल शाही, लोधी वंश में 3 ही तो शासक हुए हैं ना बेसिकली, सिकंदर रहा होगा ना इस समय में। सिकंदर लोधी का समयकाल काफी लंबा रहा है, तो सिकंदर लोधी 1510 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सिकंदर लोधी के जो संबंध थे पुर्तगालियों के साथ में कुछ खास अच्छे नहीं थे, ठीक है, जिसका फायदा किसने उठाया? कृष्णदेव राय ने उठाया। केडीआर इस समय में विजयनगर साम्राज्य को संभाल रहे, ठीक है, और केडीआर ने विजयनगर साम्राज्य को संभालते समय कई सारे एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया था। ये हमने देखा, उन्होंने भारत के दक्षिण भारत के ज्यादातर एरियाज को जीत लिया था, ये हम लोग देख चुके। लेकिन गोवा उनके हाथों से निकल जाता है, और गोवा निकलने के पीछे ऐसा नहीं है कि केडीआर की या कृष्णदेव राय की थोड़ी बहुत कह सकते हो आपकी लापरवाही रही होगी, नहीं, ये कार्य जो वो करते हैं वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है। गोवा को सीधा का सीधा पुर्तगालियों के कंट्रोल में दे देने का मतलब ये था कि पोर्ट एरिया व्यापारियों के हाथों में चला जाए, किसी शासक के हाथों में ना रहे। शासक के हाथों में रहता क्या होता? स्ट्रगल होते, लड़ाइयां होती, केडीआर लोधी से लड़ते रहते, यही सब होता रहता। और फिर बैमनी से भी इस बात को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट रहते थे। तो इन्होंने क्या करा था? गोवा सीधा का सीधा उठा के किसको दे दिया था इस समय? पुर्तगालियों को दे दिया। तो इसलिए बोला जाता है 1510 में अल्बुकर्क ने यहाँ पे गोवा को कैप्चर कर लिया। आगे चल के गोवा ही पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर भी बना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी चीजों के ऊपर आते ही पुर्तगालियों ने कैप्चर कर लिया था, वो जगह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, और आई थिंक अभी रिसेंट में पूछा है 22 में या 21 में। उसके अंदर ये पूछा था कि कहां कहां पे पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब जिन जिन जगहों को कैप्चर करेंगे वहीं तो फैक्ट्री लगाएंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ना वहीं फैक्ट्री लगाई होगी। तो ये वो जगहें हैं जहां पे पुर्तगाली ने उस जगहों को न सिर्फ जीता बल्कि अपनी अपनी फैक्ट्रीज भी वहां पे लगा ली। इन जगहों को जरूर नोट कर लीजिए, पता नहीं आगे नोट्स में मिले ना मिले, ये जगहें अच्छे से नोट कर लीजिए जो जो यहाँ पे दिख रही है आपको। गोवा तो है ही, कोचीन में पहली फैक्ट्री दिखती है हमको, ठीक है। उसके बाद में दीव है, दमन है, ठीक है, सैलसेट है, बेसिन है, चौल है, बॉम्बे है, सैनथोम है और हुगली। ये वो जगह है जहां पे पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी।
वहीं रहेंगे, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, जगह का नाम सुनी लगता है। अभी तक जो भी पढ़ा कोई डाउट इसमें बताओ? एंट्री यूरोपियन की, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो अभी बैठ गया हूँ मैं। आज यहीं तक रखते हैं।